हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल कुमार और आप देख रहे हैं द डबल फैक्ट्स और लेकर आया हूं मैं आपके सामने कुछ ऐसा ही मजेदार फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 5। जिन। जिन एक मुस्लिम शब्द है जिसे अरबी भाषा से लिया गया है। इसमें जिन काफ़ी मशहूर है। इंसान के मरने के बाद जो रूह संसार में अपनी किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए भटकती है उसे जिन कहते हैं। ज़्यादातर जिन इंसानों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। बहुत ही कम जिन ऐसे होते हैं जो इंसान के लिए खतरनाक नहीं होते हैं। जिन किसी भी इंसानी शरीर को वश में करने की ताकत रखते हैं। जिन शक्तियों से पूरी तरह से प्रतिपूर्ण होते हैं। ये उड़ सकते हैं, गायब हो सकते हैं, किसी भी इंसान का रूप ले सकते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं। जिनको 5 तरह से बांटा गया है। पहला, मरीद। मरीद जिन दुनिया के सबसे खतरनाक जिन में से एक होते हैं। आपने अलादीन के चिराग की लोकप्रिय कहानी तो सुनी ही होगी। उसमें मरीद नाम के जिन के बारे में ही दिखाया गया है। ये ज़्यादातर समुद्र या खुले पानी में ही रहते हैं। दूसरा आता है इफरीत। इफरीत इंसानी दुनिया की तरह ही इफरीत जिन भी अपनी एक अलग दुनिया रखते हैं जिसमें पुरुष और महिला दोनों समान जोड़े से रहते हैं। जिन इंसान के विचार समझने की ताकत रखते हैं। ये इंसानों को बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लेते हैं। इंसान को पता भी नहीं चलता कि उनका दोस्त एक जिन है। तीसरा आता है हमारा सिला। सिला जिन सिर्फ और सिर्फ एक महिला ही हो सकती है। किसी महिला की मौत के बाद ही किसी सिला जिन का अस्तित्व होता है। ये जिन बहुत ही कम होते हैं लेकिन ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। चौथा आता है हमारा घुल। घुल ये जिन कब्रिस्तान के आसपास ही दिखाई देते हैं। ये जिन इंसानी मांस को खाते हैं। ये बहुत क्रूर होते हैं तथा इनकी शक्ल इन शैतान से काफ़ी ज़्यादा मिलती है। इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। पांचवा आता है हमारा वेताल। ये जिन इंसानों का खून पीते हैं और जिंदा भी इंसानों का खून पी कर ही रहते हैं। विक्रम और वेताल की कहानी में इसी वेताल का जिक्र है। ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकते हैं तथा ये इंसान का भूत और भविष्य दोनों देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। आत्मा। आत्मा के अस्तित्व को संसार के सभी धर्मों में माना गया है। इंसान जब मरता है तो ये प्रश्न उठता है कि उसमें जो शक्ति थी वो कहाँ चली गई है। इसी शक्ति को आत्मा माना गया है और ये अजर अमर मानी गई है। इसी कारण इंसान की मौत के बाद भी उसका अस्तित्व माना गया है। इसी कारण से आत्मा बहुत से अस्तित्व में जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि समय से पहले हुई मृत्यु से आत्मा संतुष्ट नहीं हो पाती और प्रेत योनि में जाके आत्मा भयानक रूप ले लेती है। अगर इंसान के अंतिम संस्कार सही रीति रिवाज से ना किया जाए तो वह इंसान को परेशान करती ही रहती है। न केवल भारतवर्ष में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में इंसान के साथ दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं तथा इंसान को अपने आसपास आत्मा के होने का एहसास होता ही रहता है। कुछ ऐसी ही अलौकिक घटनाएं भी आत्मा के होने का दावा करती हैं। ऐसे इंसान को किसी भी प्रकार के कोई भी इलाज में कोई भी दवा का ना लगना तथा पत्थर की बारिश। पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, कौन मार रहा है, छोटे छोटे पत्थरों की बारिश सी आती है। फैक्ट नंबर 3। भूत। दोस्तों, आमतौर पर जिस आदमी पर भूत ने अपना कब्जा कर रखा होता है उसके बारे में बात करते हैं। भूत जिस आदमी पे आ जाता है वो इंसान अपने ही शरीर को नोचता और काटने शुरू कर देता है। खूब चिल्लाता है या एकदम से चुप्पी साध लेता है। वो कुछ बड़बड़ाता ही रहता है। ऊपर आसमान की तरफ देखकर बातें करने लगता है। उछलना, कूदना, भागना, दौड़ना, गिरना तो जैसे आम सी बात हो जाती है। आंखें हमेशा लाल रहती हैं। इंसान में एक तरफ झुकाव सा आ जाता है। भौहें हमेशा चढ़ी सी रहती हैं। पूरी बॉडी तपती रहती है। ठीक से सोता नहीं है। उसके मुंह से हमेशा झाग जैसा निकलता रहता है
और उसके पूरे शरीर से एक गंदी बदबू सी आनी शुरू हो जाती है। चुड़ैल। जब कुंवारी लड़की जब किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है या किसी प्रकार के जादू टोने द्वारा उसकी मौत हो जाती है तो वह चुड़ैल नाम की प्रेत योनि में चली जाती है। ये ज़्यादातर जवान लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। चुड़ैल जिस किसी को भी अपना शिकार बनाती है उस इंसान का शरीर पीला पड़ जाता है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि चुड़ैल उसका खून पीती है और अंत में उसकी एक दर्दनाक मौत होती है। फैक्ट नंबर 1, डायन। जब कोई गर्भवती स्त्री किसी दुर्घटना का शिकार होती है तो वो डायन नाम की प्रेत योनि में चली जाती है। डायन बहुत ही खतरनाक होती है। ऐसी डायन जिसको भी पकड़ लेती है उसे खून की उल्टी करा करा के मार डालती है। डायन बहुत ही क्रूर होती है। बाबा या तांत्रिक को भी इसे भगाने के लिए लोहे के चने चबाने जितनी मेहनत करनी पड़ती है।